ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2 प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट मामले में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनको सजा मिली है कि वो 7 सालों तक जेल में रहेंगे, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। यानी ये सीधे सीधे आजम खान के परिवार को बड़ा झटका लगा है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या ये पूरा मामला कैसे आजम खान के बेटे अब मुश्किलों में फंस गए हैं? देखिए, ये तो लगातार इनके साथ चल ही रहा है। अभी जो 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट, इसको लेकर इनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और जो आपने बताया ये 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके पहले भी देखिए लगातार 2 पैन कार्ड, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेके आजम खान को भी वो किया गया। फिलहाल अभी तो अब्दुल्ला को लेके सज़ा वो की गई है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जिस तरह से शुरू से ही मुस्लिमों की राजनीति की ये बात करते रहे, मुस्लिम राजनीति कभी इनके केंद्र में रहा ही नहीं। ये मुस्लिमों के प्रतिनिधि हैं ही नहीं। मुस्लिमों के प्रतिनिधि अगर ये होते तो जिस तरीके से इन्होंने शुरू से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो ये प्रतिनिधित्व तो जो रामपुर में वो हारे, लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, तो ये इनकी हार कभी नहीं होती। मतलब अब मुस्लिम बीजेपी के खौफ से आगे निकल चुका है। अब जो ये लगातार खौफ दिखाया जा रहा था सीए को लेके, या फिर तमाम की बीजेपी अगर सत्ता में आती है, बीजेपी को अगर आप वोट देंगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपके साथ गलत होगा, आपको योजनाओं का फायदा नहीं होगा। मुस्लिम अब सबका साथ सबका विकास के माध्यम जो फायदा, चाहे योजनाओं का फायदा हो, चाहे आवास योजना का फायदा हो, या फिर अन्य सारी महिलाओं को लेकर जो भी योगी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, या नौकरियों को लेकर जो भी फायदा उनको मिल रहा है, वो ये साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे उनका जीवन बदला है उत्तर प्रदेश में। और पहले सिर्फ और सिर्फ खौफ मुस्लिमों का, खौफ योगी का, खौफ मोदी का, खौफ आपको पहले दिखाया जाता था वाजपेयी जी का, उसके बाद अडवाणी का दिखाया गया, फिर मोदी का, अब योगी जी का दिखाया जा रहा है। ये खौफ का जो सिलसिला इनका चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आम मुस्लिम भी 2 पासपोर्ट रखता, 2 जन्म प्रमाण पत्र रखता, 2 पैन कार्ड रखता, तो जिस तरह से ये अभी तक से बचे हुए थे वो बच पाता क्या? आखिर इनको जरूरत क्यों पड़ती है? कैबिनेट मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आपको मतलब क्या है, आप दुबई में जो बैठा हुआ है सारी साठा, उससे मिलने के लिए 1 पासपोर्ट का आप यूज करते हैं क्या? 2 पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? और आप लगातार जो ये कह रहे हैं, या अखिलेश यादव आकर से लामबंदी कर रहे हैं कि वक्त सब देख रहा है, अन्याय करना ठीक नहीं होता, तो ये क्या है? देखिए, ये पूरी सुगबुगाहट जो है एसआईआर के बाद से और ज़्यादा तेज हो गई है। घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से योगी सरकार हमलावर है, 17 निकायों को जिस तरह से ऑर्डर दे दिया गया है कि रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को पहचानो और अंदर करो, जिस तरह से हर मंडल में आपको डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की गई है, तो अब ये लगातार कोशिश हो रही है कि मुस्लिमों को किसी तरह से लामबंदी किया जाए। और ये देखिए, ये चीज़ें पहले से, जब आजम खान जब जेल से निकले, उसके बाद जब एक बार जब अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, फिर एक बार आजम खान मिलने आते हैं, तमाम तरह की शेर व शायरी होती हैं दोनों लोगों में, तो वो मैसेज देने की कोशिश हमेशा होती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, मुर्गी खाने और दुनिया क्या क्या उन्होंने बात की, बकरियाँ पालने की बात की आजम खान ने। तो ये लगातार मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे हो तो 50 साल की सियासत में हम होटलों में रहे होते, हमारे पास लखनऊ में एक मकान होता। मतलब सियासत को आप पैसे उगाही का माध्यम समझते हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इस तरह के बयान दिए थे बिहार चुनाव के दौरान कि अगर हेलीकॉप्टर एक और पैसे होते, अगर हम तो चंदे भी हमें नहीं मिलते, और अगर पैसे होते तो हेलीकॉप्टर से दूसरों के चाचा जी भी जा सकते थे। तो तमाम ये जो चीज़ें हैं लगातार एक तरह से कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश। अभी देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें भी योगी, जो एसआईआर अपने काम के माध्यम चुनाव अपना काम कर रहा है, उसमें भी मोदी। ये जो लगातार दोषारोपण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के जहन में ये बैठाने के लिए कि अगर कोई अब्दुल्ला पकड़ा जाता है तो उत्तर प्रदेश का, या कोई रहमान पकड़ा जाता है वो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है, घुसपैठिया नहीं है बांग्लादेश का, रोहिंग्या नहीं है बांग्लादेश का। तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो रही हैं। और देखिए, ये बार बार एक संभल और बरेली बनाने की कोशिश हो रही है। एक चीज़ ये भी है। दूसरी बात कि आजम खान को एक बार समझना चाहिए कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई। देखिए, अखिलेश यादव चाहे भले ही मुस्लिम राजनीति करने की बात करें कि भाई चलो, जिस तरह से उन्होंने बिहार में हार देखी, अपनी भी एक तरह से कहा जाए उनको, तो एक बार तो उन्होंने, उनकी जमानत जब्त हो गई, दोबारा उतरने की कोशिश ही नहीं की सपा। तो इस बार कम से कम चुनाव प्रचार के माध्यम से कहीं ना कहीं लिटमस पत्र के माध्यम से टेस्ट करना चाहे कि अभी भी अखिलेश की धमक है कि नहीं।
पता चला कि 2 सीटों जहाँ प्रचार किए थे 22 सीटों में 2 पे सिर्फ जीत दर्ज हुई, वो भी दूसरा ही कारण रहा, और 20 पे हार गए। एक तो ये है। दूसरी बात, अगर आजम से इतना ही प्यार होता तो कई बार सपा उनको बाहर नहीं खदेड़ती पार्टी से, और कई बार अंदर नहीं लाते उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुसलमानों का मोह भंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, जितने मुकदमे दर्ज हैं आजम खान पर, अब मुस्लिमों को लगता है कि नहीं, ये मेरा नेता नहीं हो सकता, ये तो हर दिन जेल जा रहा है, और हर दिन जेल से आ रहा है, जमान पर फिर जेल चला जा रहा है, तो अब उनका मोह भंग हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपमेंट की मैंने बात कही, डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, कैसे उनके बच्चों के हाथों में रोजगार पहुंचा, कैसे उनके बच्चे शिक्षित हुए, कैसे उनके परिवार का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस की जा रही हैं। और ख़ास तौर पे सुरक्षा की बात है। देखिए, अखिलेश यादव के समय में, उनके शासन में 17 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं था कि कुछ अगर गुंडई हो रही है कहीं भी उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिम वहाँ नहीं छेड़े जाते थे। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी गलत होता था, उनके साथ भी हिंसा होता था। लेकिन ये बदनाम करने की जो लगातार जो कोशिश, तो योगी सरकार को कहीं घेरने की कोशिश होती है, तो योगी सरकार के दौरान होती है कि नहीं, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। अतीक अहमद को के साथ जो कार्रवाई हुई, वो मुस्लिम के तौर पे वो बार बार जो समझाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। मुख्तार अंसारी, आप खुद आजम खान जब निकलते हैं तो बरेली जाने की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी के भाई से मिलने लगते हैं, आप वहाँ लगातार मुसलमानों को लेकर ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं कि किस तरह से मुस्लिम भड़के, किस तरह से मुस्लिम आग भड़पे, और उसका कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में फायदा लिया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि अब ये दगे हुए कारतूस हैं, लेकिन सवाल है कि कोई मुस्लिम बड़ा नेता मिले तब तो किसके पास जाए। तो आजम खान को किस तरह से वो मोहरा बना रहे। एक बात और कहूँगा कि जिस तरह से आजम खान ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ईद के मौके पर मेरे पत्नी तंजीम से कोई मिलने तक नहीं गया, कोई आंसू तक नहीं पूछे, आज उसी पत्नी को कल उन्होंने लौटा दिया, उसी बहन को लौटा दिया, उसी अपने बेटे को लौटा दिया। सवाल ये कि क्या उसके पीछे तर्क दे रहे हैं? उनका जो नासिर सुल्तान वकील है, वो भी लौटा दिया जाता, ये कह के कि तबीयत खराब है। मुझे एक चीज़ लगता है कि क्या आजम खान की जेल में ही मौत होने वाली है? जिस तरह से तबीयत खराब का लगातार वो कह रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है, और जिस तरह से केस लदे पड़े हैं उनके ऊपर, जिस तरह से उनके गुनाह हैं, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, तो आने वाले समय में ये भी सुनने को मिल सकता है कि आजम खान की जेल में मौत हो गई, रामपुर जेल में, ये भी सुनने को मिल सकता है। और या फिर ये एंगल, ये सोच के सब किया जा रहा है कि एक विक्टिम कार्ड खेले कि जेल में हमें हमारे परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, या फिर वो ये सोच रहे हो कि अगर कल को कुछ होता है, जिस तरह से तबीयत खराब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड के माध्यम से कम जो बचा हुआ वो बचा रह जाए, क्योंकि इसका अखिलेश यादव फायदा उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में कैसे मुख्तार अंसारी को लेकर उसके बेटे ने आरोप लगाया था, लेकिन जब दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जाते, जब बीच रास्ते में उसको मौत होती है, अब बाद में जब जांच होता है पता चलता है हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस चना, गुड़ और नमक की भी पूरी परीक्षण होता है, उसमें लगता है उसमें कुछ जहर ही नहीं था। तो कुछ भी आरोप लगा देना और फिर उसके बाद ये सोचना कि नहीं मैंने जो कहा था जहर मिलाया गया, तो ये चीज़, तो देखिए लगातार इनकी तबीयत खराब रह रही है, और कल को आने वाले समय में इनकी ये भी सुनने को मिल सकता है कि इनकी मौत हो गई। इसमें योगी सरकार को बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ना होगा, समझना, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा भड़क रहे हैं, हिंसा, वो योगी सरकार की देन नहीं कम से कम की वो कंट्रोल कर ले जा रही है। लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगह और भी दंगा भड़क सकता है, और ख़ास तौर पे आजम खान जैसे मामले पर जो भी हो रहा है वो किसी बड़े खतरे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, आजम खान के परिवार की बात करें तो यहाँ पर 2 पासपोर्ट मिले, 2 पैन कार्ड का मामला भी मिला, 2 जन्म प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं, तो ये परिवार कर क्या रहा था असल में, और समाजवादी पार्टी ने कभी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती, शुरू से ये चीज़ है। समाजवादी पार्टी को अगर इतना ही संजीदगी होती जनता के प्रति उत्तर प्रदेश के, तो अतीक अहमद को पालता पोसता नहीं, मुख्तार अंसारी सपोर्ट नहीं करता, तौकीर और वर्ग सबको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लगातार जब भी कुछ होता है बयानबाजी स्टार्ट हो जाती है। आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं नहीं, आप 4% उन लोगों के साथ हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बलवा फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, और हर बार अखिलेश यादव कहीं ना कहीं किसी भी किसी रूप में कनेक्शन आता है, चाहे वो अपने सांसदी के तौर पर आए, वर्ग के, चाहे मौलाना के तौर पर आए, या फिर आजम खान के कनेक्शन सामने आए। लेकिन ये चीज़ें देखिए, इन्होंने शुरू से, देखिए कई बार सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें तो आप सामान्य तौर पर देखते हैं, इनके शासन की गुंडागर्दी पर सवाल होता है। 17 और 22 से बार बार खदेड़ा गया, और कहीं ना कहीं जो 27 में भी कोई चांस नहीं लग रही है सरकार की, और इसीलिए तड़फड़ाए हुए हैं कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे वोट? कौन सा सिस्टम है जो कटेंगे वो आप ही के वोट हैं? दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम बना है क्या कि जो जोड़े जाते हैं भाजपा के वोट हो जाते हैं, या भाजपा के साथ जो अन्य पार्टियां उनके साथ वोट हो जाते हैं, उनके वोट होते हैं, और आपका वोट कट जा रहा है? बिहार में वो यही कहते हैं ना, 65 लाख पे तो बोलते रहे, 22 लाख पे बोले ही नहीं,
22 लाख जो वोट जोड़े गए उस पर आपने क्यों नहीं बोला? यही चीज़ आप महाराष्ट्र में करते हैं, यही चीज़ कर्नाटक का आनंद में ये राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। ये जो मंडली है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति, और इनको पता है कि जिस तरह से हम सेंटर में राहुल गांधी को खदेड़ा गया है, इन पार्टियों को खदेड़ा गया है, जिस तरह से बिहार में खदेड़ दिया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा चांस है खदेड़े जाने का, इस बार भी और 2 बार खदेड़ा जा चुका है, पश्चिम बंगाल में भी मिट्टी पलीद होने वाली है। तो ये डर एक तो साफ साफ दिख रहा है कि अब हमारे पास कोई ना दिखाने के लिए कुछ करने के लिए तो वैसे भी हम बदनाम हैं और इस बार तो वैसे भी खदेड़े जाएंगे। तो अब ये इस तरह की राजनीति करने की, भाई जितना कर सकते हो एसआईआर के माध्यम से हमला करो, वोट चोरी के माध्यम से हमला करो, पीएम मोदी के चेहरे पर हमला करो, चूंकि उन्हीं के चेहरे पर भाजपा को कहीं ना कहीं वोट मिलता है काफ़ी हद तक। अब तो योगी जी और भी ज़्यादा, अब दोनों लोगों का तो बिहार की तुलना में देखा ज़्यादा और स्ट्रांग है यहाँ कंडीशन। तो इस मामले में योगी जी को लेके आप काउंटर करो, तो इससे आपकी जान नहीं बचने वाली है और इससे सपा की जीत नहीं होने वाली, ये भी तय है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आजम खान और उसके बाद उनके बेटे जेल की सैर कर रहे हैं, इसको लेकर सीएम योगी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कानून का राज चलता है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां पर अपराधियों को पनाह दी जाती हो, यहाँ पर सीधा एक्शन होता है और इसी कड़ी में ये एक्शन भी हुआ है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।